उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ ने उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र के एक घर से अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 शातिर हथियार तस्करों को हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियारों की खेप बरामद की गई है। गुच्छी और शाहिद नाम के ये दोनों हथियार तस्कर लंबे समय से हथियार बनाने और तस्करी करने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और भारी मात्रा में हथियारों के पार्ट्स बरामद किए हैं। ये लोग पंजाब और हरियाणा सहित कई प्रदेशों में हथियार की तस्करी का काम करते थे। फिलहाल एसटीएफ इन आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है और इनसे कौन लोग हथियार खरीदते थे और कौन कौन लोग इस पूरे गैंग में शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारा पास निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के दिशा में डीजीपी महोदय और आईजी महोदय के निर्देश में आज कुंडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जहां पर कुंडा पुलिस और एसटीएफ की कंबाइंड टीम द्वारा बाजपुर थाना क्षेत्र में अवैध असलाहों का बहुत बड़ा जखीरा और अवैध असलाहों का बड़ा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और कुल मिला के 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसटीएफ का एक इनपुट था जो वो परस्यू कर रहे थे, तो कारणवशात उसके बाद जो है एक आदमी को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने के लिए हमारे कुंडा पुलिस के पास आए। तो कुंडा पुलिस में जब ये इनपुट मिला तो हमारा कांस्टेबल त्रिलोक सिंह है, तो कांस्टेबल त्रिलोक सिंह को ये टास्क सौंपा गया कि एक व्यक्ति को ट्रेस करना है, संदिग्ध है और इसके पास बहुत असलहे मिलेंगे करके, और लगातार अवैध असला लेके घूमता है। तो वो आदमी जैसे ही ट्रेस आउट हो गया कल देर शाम को, तो त्रिलोक सिंह ने अपने जान की परवाह ना करते हुए तमंचा दिखाते हुए भी, तमंचा था उसके पास, उसके बावजूद भी जान पर खेलते हुए उसके जाकर टैकल करके उसको तत्काल जो है घेर घोट के पकड़ लिया गया और उसके तुरंत उसके बॉडी पे ही उस पर तमंचा 2 थे। तो उसको ला के पूछताछ कर लिया गया, कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो करके उसने सारा चीज़ें पूछताछ में बता दिया कि एक अवैध असला बनाने का फैक्ट्री है जिसमें गुच्चन पुत्र शब्बीर है, बेसिकली रामपुर का रहने वाला है करके। तो हमारे कंबाइंड टीम द्वारा त्वरित रूप से एक्टिवेट हो गया। एसटीएफ और कुंडा पुलिस की कंबाइंड टीमें बनी, तत्काल विदिन 1 to 2 आवर्स टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया, जिसमें हमारा दिनेश फर्त्याल, आपका होशियार और आपका त्रिलोक सिंह और एसटीएफ की तरफ से हमारा एमपी सिंह, मटपाल और क्या बोलते हैं ब्रिजभूषण गुर्रानी और विभिन्न टीमें, संपूर्ण एसटीएफ टीमें जो है तुरंत जाकर संयुक्त रूप से उसकी निशानदेही पे वहाँ पर रेड मारी। तो बाजपुर में पांडे हॉस्पिटल के पीछे 600 स्क्वायर फीट का एक मकान था, जिसमें ये गुच्चन जो है ये बहुत बड़ा असला बनाने का एक अवैध तरीके से पूरा सेटअप बना के रखा था। आपको मैं बताना चाहूँगा विभिन्न प्रकार की भारी असला बरामद हुई है। आज तक का उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा अवैध असलाहों की जखीरा और अवैध असलाहों की फैक्ट्री का बरामद हुआ है। बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जिसमें 5 तमंचे, 1 पिस्तल और तमंचा बनाने के विभिन्न पार्ट्स जो है 24 बॉडी, 12 नाल, 73 स्प्रिंग, 48 ट्रिगर, ऐसे बोलते बोलते कई सारे उपकरण था और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है फाउंड्री वाला है, टर्नर, मिलिंग करने वाला डिवाइसेस हो गया, छेद बनाने वाला डिवाइसेस, हथौड़ा, ये सब। इसका ये कहना है कि इतिहास में पता चला कि ये गुच्चन पुत्र शब्बीर पहले रामपुर में 2 बार फैक्ट्री चलाता था और 2 बार इसकी फैक्ट्री, अवैध असला बना की फैक्ट्री, रामपुर पुलिस ने बस्ट कर दिया। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो गया। तो 2.5 साल पहले ये बाजपुर आता है और नॉर्मल खेती किसानी मजदूरी करता है, क्योंकि इसने काफ़ी साल पहले एक लैंड लिया था बाजपुर में। तो ये अब हो गया, फिर बाद में धीरे से अब से 2 महीने पहले इसको फिर से लालच आने के बाद यहाँ इसने पूरा बनाने का सेटअप किया। जानकारी ये आया है कि यहाँ के लोगों को किसी को नहीं बेचता था, ये एक सिंगल आदमी उत्तराखंड को नहीं बेचता था, क्योंकि एक गोपनीय रखना था। ये नजीबाबाद के आदमी को 15 तमंचा बेचने की बात आई है और कोई रोहतक के आदमी को 10 तमंचा बेचने की बात आई है। ये काम भी नजीबाबाद के आदमी ने आके इससे शुरू करवाया कि भाई तुम्हें भी पैसा ज़रूरत है, मुझे असला की ज़रूरत है, तुम अपने घर में बनाना शुरू करो, मैं ये करूँगा करके। ये जो आदमी है ना, हमने पहले जो पकड़ा, जो कल शाम को पकड़ते हैं तमंचा द्वारा, ये शाहिद पुत्र ताहिर, तो ये जो है मतलब पेडलिंग का काम करता था, वो नजीबाबाद वाले के लिए प्रॉपर पेडलिंग का काम करता था। तो ये हमें इनपुट था, तो इसके तहत हमने कार्रवाई करी, बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई है। अब हम नजीबाबाद पुलिस को और रोहतक पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे, साझा कराएंगे और तो जो 15 और 10 ये इसने बता रहा है
वो कहाँ बेचा, किसको बेचा, कितने दाम पे बेचा, नजीबाबाद में क्या क्राइम्स में इन्वॉल्व है, वो सब हम बिजनौर को हम बता देंगे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी रिकवरी और सबसे बड़ी फैक्ट्री का रिकवर हुआ है, कहीं ना कहीं इन दो के अलावा और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उनको किस तरह? अभी तक का पूछताछ और इनपुट में भी शामिल नहीं हुआ। इसने एक भी उत्तराखंड के आदमी को नहीं बेचा है और यहाँ कोई भी आदमी को इसने इस काम की मतलब किसी तरह से भनक भी नहीं लगने दिया, किसी को बाहर से बाहर काम करता था। तो इसीलिए ही जो है ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फैक्ट्री ओपन करके हमने यूपी की सारे क्राइम्स को हमने वर्कआउट किया है। बिजनौर नजीबाबाद में जो अवैध असलाह प्रचलित हो रही है उसका सूत्र हमने यहाँ बैठ के खुलासा करा है। तो इतनी बड़ी कार्रवाई है। विशेष रूप से कांस्टेबल त्रिलोक सिंह को मैं मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट कर रहा हूँ, उसको अवार्ड के लिए भी भेज रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कि जान के परवाह ना करते हुए एक असलेदार आदमी को पीछा करके उसको टैकल करना, उसका गुत्ता करके चोट भी लगी है हमारे आदमी को, तो वो इस कार्रवाई के लिए त्रिलोक सिंह को हम मैन ऑफ द मंथ के लिए हम नॉमिनेट कर रहे हैं। सेकेंड बात ये है कि ये जो है टीम एफर्ट्स होता है, कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि भाई ये मेरा और तेरा, ये कोई खेती नहीं है। ये क्राइम तो क्राइम है, भारतवर्ष में कहीं पे भी क्राइम हो क्राइम है, ठीक है। अल्टीमेटली हमने जो कार्रवाई करा इससे नजीबाबाद में क्राइम्स रुकता है। ये सारे असला वहाँ सप्लाई होते थे ना, नजीबाबाद में अपराध नियंत्रण होता है। हम बिजनौर एसपी को लिख के भेजेंगे कि भाई आपके हमारे यहाँ से जो फैक्ट्री टाइप संचालित होता था इसमें आपको 15 असले मिले करके, वो ट्रेस आउट करेंगे। तो जॉइंट एफर्ट हमारा बहुत अच्छा है, भले वो यूपी के साथ हो, भले वो एसटीएफ के साथ हो। हम कभी ये नहीं देखते कि भाई क्या है, कौन है, क्रेडिट है, ये सब नहीं देखते। बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, टीम वर्क का बहुत बेहतरीन आपका दुरुस्त नमूना दिखाया गया है एसटीएफ और कुंडा पुलिस द्वारा। आधी रात को भी हमारा इंस्पेक्टर टाइफाइड होते हुए भी, उसके ड्रिप चढ़ाते हुए भी वो जाके अब उसने दबिश दिया है। एमपी सिंह हमारा बेहतरीन इंस्पेक्टर है एसटीएफ का, सब उत्तराखंड पुलिस से ही है, सब ने मिलकर कार्रवाई करी, इसलिए इतनी बड़ी उजागर हुआ। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि एसटीएफ और हमारा जनपद पुलिस जो है और आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन खुलासे करते रहेंगे और गुड वर्क्स करते रहेंगे। आवाज इंडिया के लिए देहरादून से योगेश शैली की रिपोर्ट।